ग्लोबल वार्मिंग क्या है? फिजा में मुख्तलिफ गैसें मौजूद हैं। इन गैसों की ज्यादती की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद खला में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से फिजा का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नतीजतन ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या ज़मीनी तपश में इजाफा कहते हैं। दोस्तों, माहौल इंसानी सेहत के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि इसी माहौल में इंसान परवान चढ़ता है और ज़िंदगी के मराहिल तय करता है। अगर एक नज़र अपने आसपास के माहौल पर डाली जाए तो ये बात फिक्र से खाली नहीं कि इंसान अपने ही हाथों अपनी बीमारियों का सामना कर रहा है। अपने फजूल और ज़ाती मुफादात के लिए वो अपने ही हाथों खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, जिसका मुंह बोलता सबूत मौसम में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और देखते ही देखते कहीं पर भी सैलाब का खतरा मंडलाने लगता है, जबकि इससे पहले सैलाब बारिशों की ज्यादती की वजह से नमूदार होता था। मगर मौजूदा दौर के बढ़ते दर्जा हरारत ने इस सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी सूरत हाल है जिसमें ज़मीन का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता चला जाता है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले 50 वर्षों में दुनिया शदीद गर्मी से मुतासिर होगी, जिसमें खलीज फारिस का नाम काबिल जिक्र है। गैसों के इखराज से गर्मी बढ़ जाएगी और ज़मीन तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी, जिससे बेशुमार अमवात वाक़या होंगी। ईरान, दुबई, इराक, सऊदी अरब और अबू धाबी के अलावा हमसाया ममालिक में भी इस कदर शदीद गर्मी होगी। 6 घंटे का दर्जा हरारत 74 से 78 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। हमारी ज़मीन में कुछ ऐसी गैसेस वजूद में आ रही हैं जो हमारी आबो हवा का हिस्सा बनकर माहौल में बिगाड़ पैदा कर, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। ये सब गैसेस इंसान ही पैदा कर रहा है। मसलन रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ज़मीन के कुरा अर्ज से ओजोन की तह को तबाह कर रहा है। ओजोन की तह शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है, मगर इंसान की इन बेचा ख्वाहिशात जिंदगी ने माहौल को मुतासिर करके रख दिया है। इसके अलावा मीथेन गैस खेतों से पैदा होती है, खुसूसन जब चावल की काश्त अमल में लाई जाती है। ये गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत कम टेक्नोलॉजी मुयस्सर है, जिसके बाद दर्जा हरारत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के सिलसिला को हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं के पानी में इजाफा होने का खतरा रहता है, जिससे बारिशों के बाद सैलाब आने का अंदेशा लाहक हो सकता है। मौसम में बेजा तब्दीली ज़रई निज़ाम को भी मुतासिर कर रही है। फसलों और दरख्तों को नुकसान का अंदेशा है। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा काट कर बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूं जब दरख्त काट दिए जाते हैं तो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक सर जोड़कर बैठे हैं। इस सिलसिले में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और कई नशिस्तें बाकी हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज पर 2012 में एक नया मुआहिदा तय पाया था, जो कीटो मुआहिदे में कुछ तरामीम के बाद वजूद में आया। इस मुआहिदे के तहत सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के अखराज पर कंट्रोल किया जाएगा, मगर बाद में चीन और हिंदुस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अगर मीडिया इस बात को अवाम तक ले आए और चंद एहतियाती तदाबीर से अवाम को रोशनास करा दिया जाए तो वो वक्त नहीं कि पाकिस्तान को भी ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल होगा। उसके लिए हुकूमत वक्त को कुछ इंतहाई कदम उठाना पड़ेंगे, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, इनके ऊपर ड्यूटीज कम की जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम इन गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां जो हैं वो कम आपको सड़कों पे नज़र आएँ। ये गाड़ियां जितनी ज़्यादा होंगी ये उतना ज़्यादा माहौल पर इनका मुस्बत असर आएगा। इसी तरह बिजली पैदा करने के कारखानों में ऐसे कारखाने जो कि कोयले से चलते हैं, इनको बंद करके अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसा कि सोलर पावर प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स लगाए जाएं, और हमारे नॉर्थ के इलाकों में माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन से भी हम काफ़ी बिजली पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बेपनाह ज़रूरी है,
کیونکہ حال ہی میں جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھی نوید لے کے آئے۔ خدا حافظ۔